व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि 2022-23 एग्जाम्स के लिए सीबीएसई ने अपने सिलेबस में क्या क्या चेंजेस करे हैं। देखो, सीबीएसई ने बहुत सारा चेंजेस करा हुआ है। अगर आपने इस चेंजेस को नहीं देखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। पार्टनरशिप में भी इसने कुछ चेंजेस करा हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स में भी कुछ चेंजेस करा हुआ है, और एनालिसिस में भी कुछ चेंजेस करा हुआ है। अब आप जहां पे भी क्लास करते हो, आई डोंट नो आपको बताया गया या नहीं बताया गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लो कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस करे हुए हैं, और आप इस नए पैटर्न से ही एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो चलो लोग देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या चेंजेस करे हुए हैं सीबीएसई ने 2022-23 एग्जाम्स के लिए। देखो, हमने क्या बोला कि सबसे पहले पार्टनरशिप में चेंजेस करे हुए हैं, डिसोल्यूशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स में भी चेंजिंग करे हुए हैं, और एनालिसिस में रेशियो में कुछ चेंजेस करा हुआ है सीबीएसई में। तो इस नए पैटर्न्स को देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस करा हुआ है। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में जो सबसे पहला चेंजेस है वो कहाँ चेंजेस है, वो डिसोल्यूशन में चेंजेस है। चलो देखते हैं हम लोग डिसोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस करे हुए हैं। तो डिसोल्यूशन में जो चेंजेस हुआ है वो ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स में चेंजेस हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स में चेंजेस है। अब ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स में क्या क्या चेंजेस है मैं वो आपको बताने वाला हूं। देखो, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे डिसोल्यूशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते थे कि जितने भी एसेट्स होते थे उस एसेट्स को हम लोग डेबिट में एसेट्स ब्राउट डाउन रिकॉर्ड कर लेते थे, और जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होते थे उनको हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेते थे। जितने भी लाइबिलिटीज थे वो क्रेडिट में आ जाते थे। अब आप क्या करते थे, इस लाइबिलिटीज का अगर फॉर्म ने पेमेंट किया है तो डेबिट में टू बैंक अकाउंट लिख करके दिखाते थे। ये जितने भी लाइबिलिटी अगर फॉर्म ने पेमेंट किया है तो डेबिट में बैंक अकाउंट लिख के रिकॉर्ड कर देते थे, और अगर इसका पेमेंट किसी पार्टनर्स ने करा है तो हम लोग डेबिट में ही रिकॉर्ड कर देते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इसकी ट्रीटमेंट क्या होती थी कि अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है तो हम लोग क्या करते थे, पेड एट बुक वैल्यू, हम लोग इसको बुक वैल्यू पे ही पे कर देते थे, यानी जितने का लाइबिलिटी था फुल पेमेंट कर देते थे। चलो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब जो एसेट्स थे, इस एसेट्स को अगर फॉर्म ने बेचा है और पैसा फॉर्म के अकाउंट में आता था तो क्रेडिट में हम लोग भाई बैंक अकाउंट लिख के रिकॉर्ड कर देते थे, और अगर इस एसेट्स में से किसी एसेट्स को किसी पार्टनर्स ने ले लिया है तो क्रेडिट में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करते थे। तो इसमें क्या होता था कि अगर इस एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स के रियलाइजेशंस के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है तो हम लोग क्या मान लेते थे, हम लोग इसका वैल्यू नील मान लेते थे। हम लोग ये मान लेते थे कि इसको बेचने से कुछ भी नहीं मिला। अब ऐसा नहीं करना। अब क्या करना है समझो, इसमें दो केसेस बनेंगे। एक तो टैंजिबल एसेट्स का केस बनेगा और एक इनटैंजिबल एसेट्स का केस बनेगा। तो टैंजिबल एसेट्स में अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है कि कितने में बेचा गया, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पे रियलाइज्ड ऑन बुक वैल्यू, इसको रियलाइज कर लेंगे बुक वैल्यू पे, यानी ये मान लिया जाएगा कि एसेट जितने का था उतने में ही सेल कर दिया गया टेंजिबल एसेट के केस में। और इनटेंजिबल में क्या होता है कि अगर इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, गुडविल के बारे में अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि गुडविल को कितने में रियलाइज किया गया, तो हम लोग क्या करते हैं, रियलाइज्ड वैल्यू नील मान लेते हैं, यानी कि इसको बेचने से कुछ भी नहीं मिला, ये मान लिया जाता है। तो ये चेंजेज हैं डिसोल्यूशन में, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स में। टैंजिबल एसेट्स के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, आप उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लोगे। इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, आप उसका वैल्यू नील मान लोगे, यानी बेचने से कुछ भी नहीं मिला। तो ये चेंजेज है डिसोल्यूशन में। चलो, अब उसके बाद देखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल में बेसिकली क्या क्या चेंजेज हैं। तो उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो, तो अब देखना है कि गुडविल के ट्रीटमेंट में बेसिकली सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस करे हुए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल,
अब गुडविल में बेसिकली जो ट्रीटमेंट हम लोग करते थे, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का केस हो, या रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर्स का केस हो, हम लोग क्या करते थे बेसिकली यहाँ पे, अगर एडमिशन को छोड़ दिया जाए तो ये जो चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम लोग क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा एंट्री हुआ करता था। गेन करने वाले पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देते थे और सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देते थे। और अगर मैं बात करूं एडमिशन की, तो एडमिशन में दो केसेस होता था कि अगर न्यू पार्टनर्स गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है तो उस केस में हम लोग एक एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री जस्ट हमारा हो जाता था। और दूसरा केस कि अगर पार्टनर्स गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पा रहे, व्हेन न्यू पार्टनर नॉट एबल टू पेड गुडविल इन कैश, अगर नया पार्टनर्स गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये होता था एंट्री हमारा। अब इसमें एक नया टॉपिक ऐड करा गया है गुडविल में। क्या नया टॉपिक ऐड करा है सीबीएसई में? सीबीएसई ने ऐड करा है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। अब ये रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल का क्या मतलब होता है? इसमें दो टॉपिक होता है, एक तो रेजिंग ऑफ गुडविल और एक राइटिंग ऑफ गुडविल। अब ये रेजिंग ऑफ गुडविल का मतलब होता है गुडविल को इंक्रीज करना, और राइटिंग ऑफ गुडविल का मतलब होता है गुडविल को डिक्रीज करना। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल होता है ना वो इनटैंजिबल एसेट्स होता है। अब कुछ लोग इसको फिक्टिशियस एसेट्स मान लेते हैं, बट ये कभी भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता है, इनटैंजिबल एसेट्स होता है। और एसेट्स का नेचर हमने आपको बताया था कि ये डेबिट में इंक्रीज करता है और क्रेडिट में डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं रेजिंग ऑफ गुडविल की बात करूं तो रेजिंग में क्या होता है, गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। यानी रेजिंग ऑफ गुडविल का मतलब याद रखना है, रेजिंग ऑफ गुडविल का मतलब याद रखना है सीधा सीधा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो का क्या मतलब होता है कि जब भी रेजिंग करने बोलेगा ना तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो याद रखना है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो का मतलब कि आप इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांटोगे। क्लियर हो गया? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और जब भी राइटिंग ऑफ बोलेगा ना तो राइटिंग ऑफ में याद रखना है न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। न्यू पार्टनर रेशियो का क्या मतलब होता है? न्यू पार्टनर्स का मतलब कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स वही होते हैं, जितने ओल्ड होते हैं उतना ही न्यू होते हैं, बट जो रेशियो उनका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे राइटिंग ऑफ के केस में क्या करेंगे हम लोग, न्यू पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डीआर, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। यहां पे क्या याद रखना है? यहां पे याद रखना है न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। तो बेसिकली ये जो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल है ना, ये प्रोफेशनल सीए वगैरह में बेसिकली हम लोग को मिलता था, या जो बीकॉम ऑनर्स होते थे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के, वहां पे हम लोग को पढ़ने को मिलता था। लेकिन अब सीबीएसई ने 12th में भी इसको ऐड कर दिया, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। अब देखो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल में क्या इंपैक्ट सेम आएगा? देखो इंपैक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। आप इधर से बनाओ इस तरीके से, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये दोनों एंट्री भी पास करोगे तो गेनिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, वही जो एंट्री यहाँ रहा है
वही सेम इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सेम इम्पैक्ट आएगा। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। तो सपोज कि एक्स वाई जेड का जो ओल्ड रेशियो था ना, ये ओल्ड रेशियो था 1:1:1 और न्यू रेशियो जो इसने डिसाइड करा तीनों पार्टनर्स ने, वो डिसाइड करा 3:2:1, 3:2:1। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या निकालते हो? सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो अब सारे पार्टनर्स का निकालो। एक्स का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 3/6। एलसीएम अगर ले लूंगा तो 6 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 - 3 यानी 1/6। ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है क्योंकि आंसर माइनस में आया ना। उसके बाद y का निकालो, तो y का ओल्ड रेशियो 1/3 और न्यू रेशियो 2/6, तो ये एलसीएम 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 - 2 यानी 0। इसने ना गेन करा ना सैक्रिफाइस करा। और z का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/6, एलसीएम लोगों तो 6 हो जाएगा। 2 - 1 यानी 1/6। तो इसने क्या करा? इसने सैक्रिफाइस करा। अब देखो x ने 1/6 गेन करा और z ने 1/6 सैक्रिफाइस करा, y ने कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या बनाते थे? देखो यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाते थे, जिसने गेन करा उसके कैपिटल को डेबिट, तो हम लोग एंट्री करते थे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसने सैक्रिफाइस करा उसके कैपिटल को क्रेडिट, तो जेड ने सैक्रिफाइस करा, जेड के कैपिटल को क्रेडिट। अब कितना? तो टोटल जो गुडविल है, सपोज कि हमारा जो टोटल गुडविल है ना, वो आप ले लो 1,80,000 का, 1,80,000। तो 1,80,000 का 1/6 अगर आप करते हो तो ये 30,000 आएगा और ये भी 30,000 आएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स कैपिटल अकाउंट दिया टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब सर क्या ऐड करा है? रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो देखो मैंने क्या बोला, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, और इंपैक्ट यही निकल के आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो यानी 1,80,000 को इन सारे पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/1 यानी 60,000, 60,000 और 60,000। ये हो गया। उसके बाद हम लोग लेते हैं राइटिंग ऑफ गुडविल। तो राइटिंग ऑफ में क्या याद रखना था? न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। अब न्यू पार्टनर्स भी तो हमारे यही है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ चेंज हुआ है, कोई पार्टनर्स रिटायर नहीं किया, कोई पार्टनर्स एडमिट नहीं हुआ। तो यहां पे क्या करना है? एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड कैपिटल अकाउंट डीआर, तीनों ही पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट, और गुडविल को क्या कर देना है? गुडविल को कर देना है क्रेडिट। तो देखो गुडविल कितना हमारा 180, और न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो हमारे पास क्या है? 3:2:1। तो अगर 3:2:1 के रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 90,000, 60,000 और ये आ जाएगा 30,000। अब देखो ये दो एंट्री करना है तो इसका इंपैक्ट भी तो यही आना चाहिए ना। हमने आपको बताया कि इंपैक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इंपैक्ट सेम रहेगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब देखो चेक करता हूं मैं यहाँ पे, गुडविल डेबिट 180, गुडविल क्रेडिट 180 कैंसिल हो गया, गुडविल डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया। अब देखो एक्स यहाँ क्रेडिट है 60,000 और एक्स यहाँ डेबिट है 90,000। तो यहाँ पे जो एक्स क्रेडिट है 60,000 तो वो डेबिट में से कट जाएगा, तो हमारा डेबिट कितना बचेगा? डेबिट बचेगा 30,000। तो यहां पे मैं एक्स के कैपिटल को डेबिट कर दूंगा 30,000। चलो ये तो हो गया। उसके बाद देखो y 60,000 क्रेडिट, y 60,000 डेबिट, तो y पे तो कुछ बचा ही नहीं, y का पूरा कैंसिल हो गया। अब z का चलते हैं, तो z 60,000 क्रेडिट और z 30,000 डेबिट। तो देखो z का जो 30,000 है वो इसमें से कटेगा, तो z क्रेडिट में ज्यादा था, 60,000 है क्रेडिट में, जबकि डेबिट में 30,000 है। तो ये 30,000 इस क्रेडिट में से कटेंगे तो क्रेडिट में क्या बचेगा? 30,000। तो आप यहाँ पे z के कैपिटल को क्रेडिट कर दो 30,000,
तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 30,000, यहाँ पे भी वही आया ना, इन दोनों का नेट एंट्री क्या निकल के आया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000। तो इम्पैक्ट में बेटा जी कोई चेंजिंग नहीं आता, इम्पैक्ट हमारा सेम रहता है, समझ में आ गया। तो ये टॉपिक सीबीएसई ने ऐड करा है। अब चलो एक हम लोग ले लेते हैं रिटायरमेंट के केस में भी, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो समझ में आ गया कि इंपैक्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, बट मुझे रिटायरमेंट और डेथ के केस में भी देखना है, तो उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो तो अब हम लोग एक केस देख लेते हैं रिटायरमेंट का, कि अगर कोई पार्टनर्स रिटायर करता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, तो उसमें रीडिंग और राइटिंग ऑफ का क्या इंपैक्ट आता है। देखो सबसे पहले सपोज कि यहाँ पे जो हमारा ओल्ड रेशियो था, ये ओल्ड रेशियो हमारा था 1:1:1, वो सेम हम लोग ले लेते हैं। इसमें से एक पार्टनर जो है, सपोज कि जो हमारा सी है या जेड है, अभी हमने जेड लिया था, ये जेड हमारे फर्म से रिटायर कर गया, तो अब बचे हमारे 2 पार्टनर्स, और इन दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग फ्यूचर्स में प्रॉफिट लॉस को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी न्यू रेशियो का 2:1। अब यहाँ पे जो गुडविल था, गुडविल मैं सेम ले लेता हूँ 1,80,000, जो अभी हमने जस्ट लिया था, गुडविल हमारा था 1,80,000। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आप क्या करते थे, पहले आप क्या करते थे कि जो पार्टनर्स रिटायर कराना, उसके गुडविल को बेसिकली बाकी बचे हुए गेनिंग पार्टनर्स पूरा करते थे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो निकालते थे, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो सबसे पहले एक्स, तो एक्स का न्यू रेशियो कितना है 2/3, ओल्ड रेशियो है 1/3, तो ये एलसीएम आ जाएगा 3, 2 - 1 यानी 1/3 इसने गेन करा। चलो ठीक है, इसके बाद y, तो y का न्यू रेशियो कितना है 1/3, और ओल्ड रेशियो भी था 1/3, तो यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं करा, ना गेन करा ना सैक्रिफाइस करा। और जेड, तो जेड तो रिटायर करा है ना, तो जेड का तो कोई न्यू रेशियो नहीं बनेगा, न्यू रेशियो होता ही नहीं रिटायरिंग पार्टनर्स का, बट इसने, इसका जो शेयर था 1/3, इस 1/3 को इसने क्या करा, इसका न्यू रेशियो 0 है, 1/3 को इसने क्या करा, सैक्रिफाइस करा, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो अपना शेयर तो फॉर्म में छोड़ के जाएगा, यानी उसने सैक्रिफाइस करा। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग जो एंट्री करते थे, वो पहले एंट्री हम लोग क्या करते थे, जेड ने सैक्रिफाइस करा, एक्स ने गेन करा, तो एक्स के कैपिटल को डेबिट और जेड के कैपिटल को क्रेडिट, ये हम लोग करा करते थे। तो टोटल गुडविल कितना है 180, 180 का 1/3 यानी 60,000, 180 का 1/3 60,000, और ये भी 60,000। तो ये हमारा एंट्री होता था गेनिंग टू रिटायरिंग। बट अब क्या करना है, अब करना है गुडविल रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ। तो सबसे पहले रीडिंग में हमने क्या बताया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जब आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल डेबिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स में तो हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों ही आ जाएंगे, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाई कैपिटल अकाउंट, 2 जेड कैपिटल अकाउंट। अब देखो टोटल जो गुडविल था वो 180 का था, और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 1:1 यानी 60,000, 60,000 और 60,000। चलो यहां तक तो क्लियर हो गया भाई। अब उसके बाद राइटिंग ऑफ गुडविल, तो राइटिंग ऑफ में हमने आपको क्या बताया, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, याद रखना है न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कौन से बचे, जेड तो रिटायर कर गया, तो न्यू पार्टनर्स बचे एक्स और वाई, तो एक्स डेबिट और इसके साथ साथ वाई डेबिट, इन दोनों के कैपिटल को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट। तो अब देखो जो गुडविल हमारे पास है 180 का है, और न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो हमारा क्या है 2:1, तो 2:1 में जब 180 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 120 और 60,000 ये बचेगा। अब इन दोनों का नेट एंट्री निकालो, तो नेट एंट्री यही आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, गुडविल 180 डेबिट, गुडविल 180 क्रेडिट, ये कैंसिल हो गया। अब x यहाँ पे क्रेडिट है 60,000, x यहाँ पे डेबिट है 120,000, तो यहाँ जो x क्रेडिट है 60,000 वो उसके डेबिट में से कटेगा, तो x डेबिट में क्या बचेगा 60,000, x का कैपिटल डेबिट में आ जाएगा 60,000। उसके बाद y 60,000 और y 60,000, यहाँ पे देखो y 60,000 डेबिट, y 60,000 क्रेडिट, तो y का तो कुछ बचा नहीं, y पूरा का पूरा कैंसिल। अब z जो है वो क्रेडिट में 60,000 डेबिट में तो z है ही नहीं,
तो फिर यहाँ पे जेड क्रेडिट में आ जाएगा टू जेड कैपिटल अकाउंट 60,000। तो देखो नेट एंट्री जो निकल के आया, क्या ये एंट्री निकल के आ गया? तो यही है, कुछ है नहीं। देखो ये पहले बेसिकली हम लोग पढ़ते थे प्रोफेशनल्स में, सीए वगैरह में हम लोग पढ़ते थे। क्यों वहां पे ऐसा आता था रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल? क्योंकि सीए में प्रोफेशनल्स में क्या होता है, या बीकॉम ऑनर्स में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे क्या होता था कि एक पार्टनर्स रिटायर होता था और सेम डेट पे एक नए पार्टनर्स का एडमिशन होता था। तो जब रिटायर होता था तो वहां पे हम लोग रीडिंग ऑफ गुडविल करते थे, जब एडमिशन होता था तो वहां पे राइटिंग ऑफ गुडविल करते थे, और नेट एंट्री हमारा निकल के यही आता था। तो बस यही चेंजिंग है, आंसर सेम आएगा, इंपैक्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, बट ये आपको एग्जाम में करके आना है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। आई होप कि आपको क्लियर है। अब उसके बाद जो चेंजिंग करा है इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स में बेसिकली दो चीजों का चेंजिंग करा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं शेयर्स का। तो शेयर्स में सिक्योरिटी प्रीमियम के ट्रीटमेंट में चेंजेस करा है। देखो जब भी हम लोग शेयर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करते थे तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करते थे। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करते थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये क्रेडिट हुआ करता था। बट अब सीबीएसई ने क्या बोला कि अब जब आप प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट नहीं करोगे, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करोगे, रिजर्व क्रेडिट नहीं करना। हाँ, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो देन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, लेकिन जब आप प्रीमियम पे इशू करोगे ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट ना करके मुझे केवल सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना है। तो शेयर्स में बस यही एक चेंजिंग करा हुआ है और कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद चेंजिंग किसमें करा हुआ है, ये डिवेंचर्स में। अब डिवेंचर्स में देखो क्या क्या चेंजिंग करा हुआ है, मैं आपको यहां पे बताता हूं कि जब भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो इसको जो राइट ऑफ करना होता था, ध्यान दोगे आप यहां पे, राइट ऑफ करना होता था तो हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढते थे, हम लोग सबसे पहले ढूंढते थे कैपिटल रिजर्व, उसके बाद हम लोग ढूंढते थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर लास्ट में कुछ नहीं मिला तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनको डेबिट करते थे और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करते थे, ये होता था। बट अब ये नहीं करना, अब इसमें कैपिटल रिजर्व को नहीं लेना। अगर राइट ऑफ करना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को तो सीबीएसई ने बोला कि अब ये कैपिटल रिजर्व को मुझे नहीं लेना, अब केवल दो चीजों को लेना है। एक तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर है तो आप उसको डेबिट कर दोगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट कर दोगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कम पड़ गया राइट ऑफ करने के लिए तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट कर दोगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये जस्ट हमारा एंट्री होगा। तो ये डिवेंचर में चेंजिंग करा, राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व को अब नहीं लेना, पहले हम लोग कैपिटल रिजर्व लेते थे, अब मुझे सिर्फ दो चीजों को लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, ये हो गया। अब उसके बाद मैं देखता हूं कि एनालिसिस में बेसिकली सीबीएसई ने क्या चेंजेस करे हैं। तो एनालिसिस में रेशियो में केवल चेंजेस करे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो रेशियो में क्या चेंजेस करे हैं, 3 रेशियो सीबीएसई ने बढ़ाए हुए हैं। पहले मुझे 15 पढ़ने थे, मैंने आपको 15 पढ़ाया भी है। 3 रेशियो सीबीएसई ने ऐड करे हैं लेटेस्ट इस बार के सिलेबस के लिए। सबसे पहला एक रेशियो ऐड करा है सॉल्वेंसी में, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब ये डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या है मैं आपको जस्ट अभी पढ़ाऊंगा। और उसके बाद टर्नओवर रेशियो में 2 रेशियो इसने एडिशन करे हैं, एक तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो और एक नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर में इसने 2 रेशियो एडिशन करे हैं और सॉल्वेंसी में इसने 1 रेशियो एडिशन करे हैं। अब ये रेशियो जो एडिशन करे हैं ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि जब मैंने रेशियो चैप्टर्स आपको पढ़ाया था तो उस समय बेसिकली ये एडिशंस नहीं हुए थे, ये अभी भी कुछ दिन पहले लेटेस्ट एडिशन हुए हैं। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये रेशियो आपके बुक्स में ना हो, आप जिस राइटर का भी बुक यूज करते हो मिला भी नहीं था ये सारे रेशियो, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना, मैं आपको पढ़ा दूंगा ये सारा रेशियो। तो ये सारे बिग चेंज
चेंजेज है सीबीएसई के सिलेबस में, अगर आप इसको अच्छे से देखकर जाते हो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आप लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो भाई, किसी भी फ्रेंड का, किसी भी ब्रदर का, किसी भी सिस्टर का मार्क्स नहीं कटना चाहिए। कुछ लोग नॉलेज के अभाव में उनका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि क्या क्या चेंजेस करें बहुत लोगों को ये पता नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया भी नहीं गया होगा कि ये सारे चेंजेस करें, तो उनका भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दो, लोगों तक शेयर करो, किसी का भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। बस यही आपसे उम्मीद है कि लोगों तक आप इसको शेयर करोगे, किसी का भी मार्क्स कटने से बचा लोगे। अब उसके बाद जो चेंजेस करें रेशियो में, उसके लिए मैं कल एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और रेशियो में चेंजेस जो करें, वैल्यू एडिशन करें रेशियो में, वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। थैंक यू।